आज सोशल मीडिया के इस युग में ये पूरी तरह हमारे हाथ में है कि हम खुद को कैसे पेश करते हैं। आज हमारे पास ये चुनने की शक्ति है कि हम खुद को दुनिया के सामने कैसे पेश करना चाहते हैं। हमारा इंस्टाग्राम फीड, हमारी फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर, हमारे शॉर्ट्स, हम उन्हें सिर्फ पोस्ट नहीं करते हैं, हम उन्हें बहुत सोच समझकर पोस्ट करते हैं, दूसरों को ध्यान में रखकर पोस्ट करते हैं। हम किसी अननेसेसरी चीज को पोस्ट नहीं करते हैं। किसी चीज को पोस्ट करते समय हमें ऐसा लगता है कि हम अपने प्रमोशन या एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेट पर किसी चीज को पोस्ट करने का और एक मतलब है। जो चीज जीवन भर वहीं रहेगी जब तक हम उसे हटा नहीं रहे हैं, और सभी उसे देखेंगे तो वहां खराब पिक्चर लगाए क्यों। यदि जीवन भर रहेगी तो हंसी की तस्वीरें पोस्ट करूंगा, अच्छी तरह से खुद को दिखाऊंगा, अच्छे अच्छे कामों को शेयर करूंगा। वी कैन कंस्ट्रक्ट हाउ वी वांट टू बी आइडेंटिटी, लेकिन इंटरनेट पर सारा जीवन रहेगा हम यह सोचकर कुछ भी पोस्ट नहीं करते। हम अपलोड इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ देखने वाला लोग रहते हैं। हम केवल हैप्पी और पॉजिटिव साइटों को इंटरनेट पर दिखाते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग हमें ऐसे देखें, स्पेशली उन सभी लोगों जो मुझे जानते हैं। और हर कोई ऐसा करता है और ये बात हर कोई जानता है, और इसी वजह से कई बार सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगते हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी पर संदेह होने लगता है। वो चीजें जो इंटरनेट पर हैं या क्या लोग जो चीजें पोस्ट करते हैं वे जेन्युइन भी हैं? क्या आप मुझे मेरे इंटरनेट व्यक्तित्व से पहचान सकते हैं? यदि गलती होती है तो ठीक कौन सी है? वह व्यक्तित्व जिसे हम अपने माता पिता के सामने रखते हैं, क्या वह व्यक्तित्व ठीक है? न कि जब हम दोस्तों के साथ होते हैं तब वह व्यक्तित्व सही है, न कि वह व्यक्तित्व सही है जब हम अपने प्यार के इंसान के साथ होते हैं, न कि वह व्यक्तित्व सही है जब हम अकेला होते हैं। Who am I? मैं उनमें से कौन हूं और इनमें से मेरा व्यक्तित्व कौन सा है? इसीलिए मैंने सोशल मीडिया का जिक्र किया, क्योंकि सोशल मीडिया एक आदत बनाने वाला प्रोडक्ट है। गूगल, फेसबुक और बड़ी बड़ी कंपनियां लोगों की आदतों का इस्तेमाल अपनी मार्केटिंग में भी करती है। हमारी भावनाओं को प्रभावित करता है ताकि हम नियमित रूप से इन प्लेटफॉर्म पर आएं। जब कोई दूसरा हमसे पूछता है कि मैं कौन हूं, फिर हम अपना नाम कहते हैं और ज्यादातर जगहों पर यही नाम काम करता है। लेकिन यह सवाल हम पर भी लागू होता है। इस प्रश्न से हमारा मन बहुत चिंतित रहता है। Who am I? क्योंकि सवाल मन का है। मन ही मन एक पहचान पत्र चाहता है और उसके लिए एक नाम ही काफी नहीं है। सॉलिड उस नाम का सबूत भी चाहता है। वह एक अर्थ चाहता है हमारी उपस्थिति का। वैसे आमतौर पर हम सोचते हैं कि मैं ही अपने बारे में सोचता हूं, लेकिन अगर हम थोड़ा ध्यान करें तो समझ सकते हैं कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। ये दूसरों पर निर्भर करता है। इसका मतलब है कि हम खुद को दूसरों के दृष्टिकोण से देखते हैं। मेरा मतलब है कि मैं वह नहीं हूं जो मैं सोचता हूं कि मैं हूं। मैं वह नहीं हूं जो आप सोचते हैं कि मैं हूं। मैं वही हूं जो तुम सोचते हो कि मैं हूं। I am not who think I am. I am not who you think I am. I am who I think you think I am. हम अपना स्टेटस बार बार क्यों चेक करते हैं? बस इसलिए नहीं देखते हैं कि किसने किसने देखा, लेकिन अगर कोई करीबी इंसान देख ले और वो प्रिय व्यक्ति का देखने के बाद हम फिर से उस स्टेटस को देखते हैं और सोचते हैं कि उसने इसे कैसे देखा। लेकिन वास्तव में हम नहीं जानते कि उन्होंने कैसे देखा और ध्यान किया या नहीं। लेकिन फिर भी हम अपने बारे में एक मेंटल मॉडल परसेप्शन बनाते हैं। जब वह मुझे देख रहा था तो उसके मन में क्या भावनाएं उमड़ रही थीं। ये सभी छवियां जो हम मन में बनाते हैं, मेरे बारे में उसकी इमोशन क्या है, और हम यही सोचते हैं। हम इस व्यवहार को केवल ऑनलाइन ही नहीं देखते हैं। हकीकत में हमारा व्यवहार बिल्कुल ऐसा ही है। इसी तरह हम खुद को डिफाइन करते हैं। We play the role becoming what other people think of us. हम अपने माता पिता के सामने एक अलग व्यक्ति हैं। हम अपने भाइयों और बहनों के सामने एक अलग व्यक्ति हैं। हम अपने दोस्तों के सामने एक अलग व्यक्ति हैं। हम अपने प्रियजनों के सामने एक अलग व्यक्ति हैं। और जब हम अकेले होते हैं तब फिर हम अलग अलग व्यक्ति बन जाते हैं। और अब हम इंटरनेट पर अलग अलग लोग बन गए हैं। Identity is a constant act of improvisation. It is not a solid thing or never has been. जब हम किसी को कुछ सजेस्ट करते हैं, कुछ ऐसा जो हमें पसंद हो, और हम उसे दूसरों को दिखाना चाहते हैं, उसे उस चीज से परिचित कराना चाहते हैं, तब हमारे अंदर एक प्रबल इच्छा पैदा होती है उस चीज को अगले व्यक्ति को दिखाने के लिए। कोई भी फिल्म जो हमें पसंद हो, कोई भी वीडियो जो हमें पसंद हो, एक ऐसा गाना जिसे हम बार बार सुनते हैं, कोई भी चीज जो आप सामने वाले से कहना चाहते हैं। लेकिन यह इंपॉर्टेंट नहीं है कि दूसरा व्यक्ति भी
इसे आपकी तरह ही दिलचस्पी से देखे या सुने, लेकिन फिर भी हम काफी उत्साहित हो जाते हैं। देखिए, हम ऐसा उस चीज को दिखाने के लिए नहीं करते हैं। कोई भी चीज अच्छी है इसलिए आप उसे उस तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि कई बार इसका कारण यह भी होता है, लेकिन आमतौर पर हम इसे लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि हम इसे दोबारा देख सकें। क्योंकि आप किसी चीज को पहली बार देख सकते हैं, आप इसे बार बार देख सकते हैं, लेकिन उस चीज को फिर से पहली बार की जैसा देखने का कोई और तरीका नहीं है। हाउ डू यू सी समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम अगेन? और ये काफी दुख की बात है, क्योंकि कभी कभी कोई चीज इतनी खूबसूरत होती है कि पहली बार देखने पर हमें वह इतनी पसंद आती है कि उसे शब्दों में बयां करना संभव नहीं होता। पहली बार कोई फिल्म देखकर कितनी खुशी होती है, शरीर में एड्रेनालाइन प्रवाहित होने लगता है। Will we ever see you again? Cade Yeager, I do not know. But whenever you look to the stars, think of one of them as my soul. लेकिन उस चीज को दूसरी बार देखने पर वो खुशी नहीं होता। लेकिन जब हम किसी दूसरे को दिखाते हैं तो हम उस चीज को उसके दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करते हैं जैसे वो उसे देखते हैं। हम उस फिल्म को पहली बार दोबारा देखने पर नवीनता महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि वह दृश्य फिर से जीवित हो उठा है, और जहां हमें पहली बार उनके नजरिए से उस चीज को दोबारा देखने का मौका मिलता है, लेकिन हम कभी नहीं जानते कि वह वास्तव में इसे कैसे देखता है। क्या वह देख भी रहा है या बस वहीं बैठा है ताकि आप परेशान न हो? ये तो हम नहीं कह सकते। मैं नहीं कह सकता कि मैं अपने माता पिता की नजर में कौन हूं। हम अपने प्रियजनों की नजरों में कैसे दिखते हैं, यह पूरी तरह उन पर निर्भर करता है। लेकिन वह मुझे किस नजरिए से देखता है, यह कहना नामुमकिन है। सब्जेक्टिव रियलिटी इज नॉट फॉर सेल्फ। मनुष्य के पास दूसरों की सब्जेक्टिव रियलिटी में झांकने का कोई तरीका नहीं है। मैं यह हूं, यह हमारे ही दिमाग का काम है। इसीलिए मैं वह नहीं हूं जो आप सोचते हैं कि मैं हूं, और मैं वह नहीं हूं जो आप सोचते हैं कि मैं हूं। मैं वही हूं जो तुम सोचते हो कि मैं हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।